बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अजीज़ लाहौरी। इस वक्त मैं गाज़ी मेडिकल कॉलेज के साथ वाला सर्विस रोड जो है उस वहाँ पर ठहरा हुआ हूँ। अब देखें डीजी खान में इस वक्त सेवरेज तकरीबन नाकाम हो चुकी है और पूरे का पूरा शहर जो है पानी के ऊपर जो है वो ठहरा हुआ है, पूरा डीजी खान। अभी आप देखें यहाँ पे ग्लोब चौक जो है इसके साथ में ठहरा हुआ हूँ। ये साथ गाज़ी मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पे जो सेवरेज है वो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है और इस वजह से यहाँ पे सारे रोड की हालत अबतर है और सारी सड़क जो है ये उखेड़ दी गई है, जो एक यानी कौम का करोड़ों रुपया अरबों रुपया जो इस तरह ज़ाया हो गया है। तो जब मैं पाकिस्तान में इस तरह के प्रोजेक्ट्स देखता हूँ, इस तरह के ठेकेदार मतलब जो सेवरेज नीचे जो डालते हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं डालते या ज़रूरत के मुताबिक पाइप नहीं डाले जाते, जिसकी वजह से विद द पैसेज ऑफ टाइम सेवरेज जो है वो नाकाम हो जाती है और उसके बाद फिर दोबारा वो पूरी सड़क तोड़ी जाती है। सड़क तोड़ के फिर उसके ठेके होते हैं, फिर कमीशन तय किया जाता है और इस तरीके से फिर करप्शन का एक बाज़ार गर्म होता है। ये गाज़ी मेडिकल कॉलेज की मेन एंट्रेंस है और मेन एंट्रेंस के सामने पीटर लगा हुआ है, क्योंकि सेवरेज बंद है तो इन्होंने पीटर लगाया हुआ है और पीटर से फिर पानी ये खींच रहे हैं और आगे इसको नाली में डाल रहे हैं। यही हालत पूरे डेरा गाज़ी खान की है कि सेवरेज बंद है, सड़कें सारी की सारी टूटी हुई हैं और उसके बाद फिर फॉर द टाइम बीइंग यानी वक्ती तौर पर जो है वो पानी पीटर के ज़रिए निकालते हैं और पीटर हर वक्त चलता रहता है, उसके डीज़ल का ख़र्चा अलग है। तो मैं हैरान होता हूँ कि इस तरह की सड़कें क्यों बनाई जाती हैं जब तक प्रॉपर सेवरेज सिस्टम बहाल ना हो, उस वक्त तक सड़क जो है बनानी ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान में बड़ा अजीब सिस्टम है कि सड़क के दरमियान में सेवरेज के पाइप डाले जाते हैं, सड़क के दरमियान में गैस के पाइप डाले जाते हैं और फिर अगर गैस के पाइप उनमें कोई ख़राबी हो सारी सड़क तोड़ी जाती है। इसी तरीके से अगर सेवरेज का कोई मसला हो तो पूरी की पूरी सड़क तोड़ी जाती है। बाहर के मुल्कों में इस तरह नहीं होता, वो साइट पर एक जगह बना के उसी में सारे पाइप डालते हैं और वहाँ से कोई ख़राबी अगर होती है तो उसको ठीक कर लेते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में क्योंकि सारा खाने पीने का चक्कर है, तो खाने पीने के चक्कर की वजह से इस तरह का काम किया जाता है कि सड़क के दरमियान में सेवरेज के पाइप भी डालते हैं, सड़क के दरमियान में गैस के पाइप भी डालते हैं और फिर कोई ख़राबी हो तो पूरी की पूरी सड़क को तोड़ देते हैं और फिर दोबारा टेंडर होते हैं, दोबारा जो है कमीशन दिया जाता है, लिया जाता है और इसी तरीके से पाकिस्तान जिसकी मुआशी हालत पहले ही बहुत अबतर है उसको मज़ीद कमज़ोर से कमज़ोर तर किया जाता है। मेरी हुकाम बाला से दरख्वास्त है कि खुदा के लिए थोड़ा सा पाकिस्तान के ऊपर रहम करें और इस तरह के काम ना करें जिस तरह के काम पाकिस्तान में हो रहे हैं। और इसमें देखें हमारा अपना कसूर है, क्योंकि जब तक हम लोग खुद ईमानदारी से काम नहीं करेंगे और ईमानदारी से हम सेवरेज के पाइप नहीं डालेंगे तो पाकिस्तान की हालत अब बद से बदतर क्यों होती जा रही है, क्योंकि उसकी मेन वजह यही है कि हम ईमानदारी से काम नहीं करते। डीजी खान में जितने भी सेवरेज के पाइप डाले गए
وہ بلو سٹینڈرڈ ڈالے گئے، یعنی ان کی کیپیسٹی کم تھی اور سیوریج کا بوجھ زیادہ تھا، جس کی وجہ سے وہ پائپ جو ہے وہ بند ہو گئے اور پانی جو ہے وہ گٹروں سے ابلنا شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے لوگ علیحدہ تکلیف میں ہوتے ہیں، اور پورے کا پورا شہر اس وقت ڈی جی خان جو ہے وہ سیوریج کی ناکامی کی وجہ سے پانی کے اوپر تیر رہا ہے۔ اور ہمیں پھر بھی شرم نہیں آتی، ہم پھر اسی سسٹم کو ہم مطلب کمیشن دینے کے چکر میں اور اسی چکر میں ہم لوگ رہتے ہیں کہ کون کتنا کمیشن دے گا اور کون کتنا کمیشن لے گا، اور اسی وجہ سے پھر پاکستان کی جو معاشی حالت ہے وہ دن بدن خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں یہ غازی میڈیکل کالج کی مین انٹرنس سے یہاں پر جو ہے سیوریج کا عارضی طور پر انتظام کیا گیا ہے، لیکن یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ پورے ڈی جی خان میں اس طرح کے پیٹر لگے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑی سی شرم اور حیا دے کہ ہم کرپشن کے اس چکر سے نکل آئیں اور پاکستان کی صحیح معنوں میں خدمت کریں، کیونکہ پاکستان میں اس وقت ہم لوگ IMF سے قرضہ لینے کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں، ورلڈ بینک سے قرضہ لینے کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے۔ اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، ایمانداری سے ہم لوگ کام کریں، تو میرے خیال میں یہ حالت نہ ہو پاکستان کی معاشی جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں۔ یعنی ہم ایک سڑک بناتے ہیں، وہ سڑک پھر توڑتے ہیں، کیوں توڑتے ہیں؟ کیونکہ سیوریج بند ہو گئی ہے، گیس کے پائپ بند ہو گئے ہیں، تو اس وجہ سے پھر پورے کا پورا جو انفراسٹرکچر ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ جاری ہے اور یہ پتہ نہیں کب تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم کرے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عقل سلیم عطا کرے جو اپنا ذاتی فائدہ دیکھتے ہیں لیکن ملک کا فائدہ نہیں دیکھتے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آپ دیکھیں یہ غازی میڈیکل کالج جو ہے اس کے ساتھ والا روڈ کتنا اعلیٰ روڈ بنا ہوا تھا، وہ سیوریج بند ہونے کی وجہ سے پورے کا پورا روڈ برباد ہو گیا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں یہ سارے کھڈے پڑے ہوئے ہیں، روڈ سارے کا سارا برباد کر دیا گیا ہے، برباد ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیوریج اس کی ساری ناکام ہو گئی ہے۔ یہ ساتھ غازی میڈیکل کالج ہے، اور سیوریج کی ناکامی کی وجہ سے یہ سارا روڈ اس کا ختم ہو گیا ہے، جس پہ کروڑوں اور اربوں روپے لگے تھے۔ پلیز سبسکرائب مائی YouTube چینل. Thanks a lot.